बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मलिक साले मोहम्मद, एडवोकेट, मेंबर रावलपिंडी बार एसोसिएशन। आज रावलपिंडी बार एसोसिएशन के जो वकला हैं वो सरापा एहतजाज हैं पुलिस गर्दी के ख़िलाफ़, क्योंकि इस जो गुज़िश्ता 2 दिन कबल हमारे रेस्पेक्टेबल मेंबर बार हैं वकास एडवोकेट साहब, उनके ऊपर पुलिस ने इंतहाई बेदर्दी से तशद्दुद किया है, उनके ऊपर जुल्म व सितम किया है कि जो कि सरासर इंतहाई जो अखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर इनका खिलाफ ज़ाब्ता है और कोई भी कानून और कोई भी ज़ाब्ता इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। इसके साथ जो दूसरा वाक़या हुआ है चंद दिन कबल, वो रावलपिंडी बार में वकील साहब के चैम्बर से उनके मुल्ज़म को अरेस्ट किया गया है। वहाँ पर भी पुलिस ने उसको ऐसे अरेस्ट किया गया है कि जैसे कोई दहशत गर्द है, कि जबकि कानून ये कहता है जब कोई मुल्ज़म वकील के चैम्बर में आ जाए वो प्रोटेक्टेड हो जाता है कि कानून की नज़र के अंदर। लेकिन पुलिस ने अपनी पुलिस गर्दी का मुजाहरा करते हुए उसको वकील के चैम्बर से उठाया। और इसके साथ ये पे दर पे दूसरा वाक़या हुआ है कि वकास एडवोकेट को घर के से उठाया, चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया है, उसको इंतहाई बेदर्दी से तशद्दुद का निशाना बनाया है, जो कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, खिलाफ कानून है। दुनिया का कोई कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। हम पुलिस गर्दी की सख्त मजम्मत करते हैं। हम उस वक्त तक वकला सरापा एहतजाज रहेंगे जब तक वकास के ख़िलाफ़ कायम किया गया झूठा मुकदमा ख़त्म नहीं होता, और उसके ख़िलाफ़ और इन जो वकला जो पुलिस वाले हैं जो इस वाक़े में मुलव्वस है, इनके ख़िलाफ़ जब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती हम वकला चैन से नहीं बैठेंगे। और CPO साहब, IG पंजाब, आप ये सुन लें, हम ये पुलिस गर्दी को सख्त कंडेम करते हैं, और हम ये जो पुलिस गर्दी है, हम वकला सरापा एहतजाज हैं और दुनिया का कोई कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। पाकिस्तान एक पुलिस स्टेट बन के रह चुका है, यहाँ पर चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया जा रहा है, किसी की इज्जत महफूज नहीं, किसी की जान महफूज नहीं है, तो हम इसके ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज जो हम अपने वकील भाई के साथ जो बहीमाना तशद्दुद किया गया है पुलिस की जानिब से, उसके एहतजाज में हम यहाँ पे सब दोस्त इकट्ठे हुए हैं, सब वकला कम्युनिटी इकट्ठी हुई है। और ये देखिए कि कितना बड़ा जुल्म है कि एक हमारा जो आइन है, जो मुल्क का सबसे बड़ा एक बुनियादी कानून होता है, एक मुकद्दस हमारा एक दस्तावेज़ होती है, उसमें ये गारंटी दी गई है कि किसी भी शख्स की जो डिग्निटी है उसको पामाल नहीं किया जाएगा। लेकिन जिस तरह पुलिस गर्दी हुई है और पुलिस ने जिस तरह जाके बदमाशी की है, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया है, और हमारे मुअज़्ज़ज़ भाई को जो एक लॉ अबाइडिंग एक कानूनदान है, जो लोगों के हकूक़ की जंग लड़ता है, उसको घसीट के लाते मुक्के घूंसे मार के जिस तरह तज़लील की गई लोगों के सामने उसकी, और उसके ऊपर बहीमाना तशद्दुद करके तज़लील करके पूरी वकला कम्युनिटी की तज़लील की गई है। और ये हमारे पुलिस जो है अगर इतनी इफेक्टिव है तो हमारे जो अमन अमान की सूरत हाल इतनी ख़राब क्यों है? ये उसी तरफ तो तवज्जो देते नहीं है, वहाँ तो इनसे कुछ कार्रवाई होती नहीं है मौसर। और यहाँ जो कि आम छोटे शहरी हैं और जो शरीफ वकला हैं, उनको जाके ये इस तरह जुल्म व तशद्दुद का निशाना बना के और इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं जो ख़ुद ही कानून को पामाल कर रहे हैं। अगर पुलिस ऐसी होगी तो माशरे में क्या अमन होगा और क्या उसमें वो लॉ एंड ऑर्डर होगा? तो इनके हमारे भाई के ख़िलाफ़ वकास सिद्दीकी के ख़िलाफ़ मुकदमा ख़त्म होना चाहिए, उसे फिलफोर झूठे मुकदमे से रिलीज़ किया जाना चाहिए, और ज़िम्मेदारान जो पुलिस के उनको करार वाकई सज़ा देनी चाहिए, ताकि ये तो फिर हमारे वकील भाई थे, आम लोगों के साथ क्या सलूक होता है वो इस वाक़े से आया है। ये जो आपने मुख्तलिफ़ वीडियोज़ वगैरह भी देखी हैं, जहाँ से ये वाज़ह हो रहा है कि हमारी बार के मेंबर जो हैं मोहम्मद वकास सिद्दीकी साहब, जो कि काबिल हैं और लॉ जो है उसकी पासदारी करने वाले हैं, लेकिन पुलिस ने कानून को बलाए ताक करते हुए और अपनी जो है दहशतगर्दाना अंदाज़ जो है और वहशियाना अंदाज़ जो है वो इस्तेमाल करते हुए उन्होंने घर के अंदर जो है लॉ और कानून जो है उसकी वो धज्जियाँ उड़ाते हुए ये दाखिल हुए हैं और घसीटते हुए निकाला है एक मुअज़्ज़ज़ वकील को। और फिर उसके बाद जो है ये दहशतगर्दी की जो FIR जो है 788 जो है वो इनके ऊपर जो है वो लगाया गया है ऑफेंस जो है। और फिर उसके बाद जो है अभी मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से भी और चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से भी कि वो जो हैं इसके ऊपर जो है एक सू मोटो एक्शन भी लें और इसके बाद जो है इंक्वायरी करवाई जाए, क्या आया वहाँ पे ये ऑफेंस कमिट हुआ है या ये अक्रंस वहाँ पे हुआ है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वकूआ किसी और जगह पे हुआ और सिर्फ वकला को जो है वो निशाना बनाने के लिए
एक काबिल वकील को जो है वो जो है इन्वॉल्व करने के लिए इस एफआईआर के अंदर वो थोप दिया गया इनके ऊपर जो है। और फिर उसके बाद जो है इनके ख़िलाफ़ जितने भी हाई ऑफिशियल्स हैं उनके ख़िलाफ़ जो है एक डिपार्टमेंटल एक्शन और इनको डिसमिस किया जाए और फिर इनके ख़िलाफ़ जो है ऐसी कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा आने वाले मुस्तक़बिल में ना सिर्फ एक वकील, एक आम शहरी के ख़िलाफ़ भी किसी किस्म की ये कार्रवाई जो है। मैं आपको ये बात रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो हमारे मुद्देदारान हैं हाई कोर्ट के सदर साहब यहाँ मौजूद हैं, पिछली बार के सदर मौजूद हैं, हाई कोर्ट के सेक्रेटरी मौजूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रज़ा गियास साहब, माशाल्लाह आप वकला के लीडर हैं। हमेशा आपने वकला के हर मसले पर रोशनी डाली है और उसको मीडिया तक लेके आए। तो ये जो आज का इशू है बहुत सेंसिटिव सीरियस इशू है। देखें, इंसानियत के जहाँ पे भी हकूक़ पामाल होंगे, जहाँ पे भी आपकी डिग्निटी को तंग किया जाएगा, उसको डिग्रेड करने की कोशिश की जाएगी, वहाँ पे वकला उसके लिए इनिशिएटिव लेंगे। अभी वकला के साथ जो ज़्यादती हो रही है पूरे मुल्क के अंदर, जो हमारी साख को ठेस पहुँचाई जा रही है, इसके जो भी ज़िम्मेदार हैं हम इंशाल्लाह उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँगे, पूरी कोशिश करेंगे। लीगल रेमेडी जो भी हमारे पास है हम उसको भी अवेल करेंगे। हमें अपने हकूक़ लेने आते हैं, हमें अपने राइट्स प्रोटेक्ट करने आते हैं। हम इंशाल्लाह हर उस बंदे को ये बताएंगे कि हमारे पास कानून के अंदर रह के हमारे पास जो जो इक़दाम हैं वो हम करेंगे। इंशाल्लाह हम लोगों को बताएंगे कि वकला इतने बेयारो मददगार नहीं है। हाफिज़ ताहिर अयूबी एडवोकेट 2 दिन पहले हमारे ऑनरेबल मेंबर के साथ जिस तरह का नारवा और सलूक किया गया, इंतहाई बद तहज़ीबी, बद अखलाक़ी और कानून में किसी भी तरह से किसी भी रवायत में इस तरह का कोई भी तर्ज मौजूद नहीं है। और जिस तरह बदतरीन तशद्दुद किया गया, हम इसकी पहली बात तो ये कि पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। द सेकंड थिंग इज़ के सुबह से आज हमारी तमाम वकला बरादरी सरापा एहतजाज है और हम सड़कों पर हैं। हमने तमाम कोर्ट्स की तालाबंदी की हुई है, पुलिस का दाखिला बंद किया हुआ है और इसको भरपूर हम इनिशिएटिव को पाया तकमील तक पहुँचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। और आज हमारे भाई को कुछ देर तक रिमांड के लिए वो लेके आ रहे हैं, पेश करने लगे हैं। इंशाल्लाह हम अपना भरपूर प्रोटेस्ट जारी करेंगे। जब तक हमारे भाई की रिहाई नहीं होती हम इंशाल्लाह यहाँ सड़कों पर खड़े रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवोकेट जमशेद मलिक। आज का जो इंसिडेंट हुआ इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त है हमारे लिए, हमारी जो वकला कम्युनिटी है उनके लिए। और ये जो इंसिडेंट पेश आया, बेसिकली अगर लीगल प्रोसेस के तहत देखा जाए तो ना तो एफआईआर इनिशिएट की गई और ना ही उसका कोई नाम मौजूद है एफआईआर के अंदर। तो हमारे वकील भाई को जिस तरीके से उठाया गया और जिस तरीके से तशद्दुद किया गया वो नाकाबिले बर्दाश्त है। इसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। और आज सुबह से हम यहाँ पे ATC कोर्ट रावलपिंडी के बाहर मौजूद हैं। पीसफुल हमारा प्रोटेस्ट रहा। हमारा जो जुडिशरी है और जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे हमारा यही प्रोटेस्ट रहा कि जनाब अब हमारे जो वकील भाई है वकास विक्की साहब, उनको बर्जाब करवाया जाए, उनको बेल ग्रांट की जाए और रिलीज़ किया जाए। और जो लीगल एक्शन है जिन्होंने ये जो इंसिडेंट जो वाक़या हुआ और इसके जो असल मुजरिम हैं उनको सख्त और कड़ी से कड़ी जो है ना वो सज़ा देनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद ख़ान एडवोकेट है, पिंडी बार का मेंबर हूँ। हमने ये वायरल वीडियो देखी, पता नहीं हमने रात किस तरह काटी है। ये एक इंसान की बेहुरमती नहीं की गई, ये काले कोर्ट के ख़िलाफ़ पुलिस वालों का जो बुग़्ज़ है वो सामने आया है। अगर कोई जुर्म हुआ है तो उसका ट्रायल करें। अगर इसने वाकई जुर्म किया है और ये साबित हो जाता है, इसको सज़ा दें। हम इस पे कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन मसला ये है कि जिस तरीके से इन्होंने एक वकील को जिस तरीके से ये पेश आए हैं, गैर मुहज़्ज़ब, गैर इंसानी तरीका है। पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और मज़म्मत करने के अलावा इनकी मरम्मत करने का भी इरादा रखता हूँ ताकि आइंदा ये किसी काले कोर्ट वाले को बिल्कुल छेड़छाड़ ना करें। कमर ज़मान मुग़ल एडवोकेट रावलपिंडी बार का मेंबर हूँ। आज ये जो दिलखराश वाक़या पेश आया है हमारे एक वकील भाई के ऊपर, हमारी ही पुलिस ने जो हमारे टैक्स पे पलती है, जिसकी तनख्वाहें, जिसकी वर्दी, जिसकी नस्लें हमारे टैक्स पे पलती हैं, वो पुलिस जो हमारी जान माल इज़्ज़त आबरू की मुहाफ़िज़ है, उस पुलिस ने
जिस दरिंदगी का मुजाहरा किया है हमारे वकील भाई के ऊपर, जिस तरह बहमाना तशद्दुद किया है, इसकी मजम्मत तो हम करते ही हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुअज़्ज़म माशरों में जहाँ कहीं भी कोई अगर गलत काम करता है तो कानून के मुताबिक उसको डील किया जाता है। मैं इस वाक़े की पुरज़ोर मजम्मत करता हूँ। पुलिस ने जो रवैया अपनाया है, मैं समझता हूँ कि ये वकला कम्युनिटी के ख़िलाफ़ उनका बुग़्ज़ है, और उन्होंने जिस दरिंदगी का मुज़ाहरा किया है, मैं ये समझता हूँ कि ये वक्त है कि पिंडी बार को ऐसा लाएअमल और ऐसे इक़दामात करना होंगे ताकि वकील तो वकील, किसी आम शहरी के ऊपर भी पुलिस को इस तरह का बेईमाना तशद्दुद ना कर सके। बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आगा मुजीब खान एडवोकेट है, रावलपिंडी बार का मैं मेंबर हूँ। हम लोग आज ये पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए इस्ताद दहशतगर्दी की अदालत के बाहर रिकॉर्ड इकट्ठे हुए हैं। साथ में CPO साहब और डिप्टी कमिश्नर साहब का भी ऑफिस है। और आज हमारे इस एहतजाज का मकसद जो है, जो हमारे एक वकील भाई के ऊपर पुलिस का जो बहिमाना तशद्दुद किया गया है, हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। पुलिस का ये इक़दाम जो है, मुल्क में अफरा तफरी और बदअमनी फैलाने के लिए सारा इक़दाम किया गया है, तो हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सैयद मोहम्मद अहमदुर्रहमान शिराज़ी, और आज हम सारे वकला यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। वो इस पर्पज़ के लिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हमारे एक वकील भाई वक़ास सिद्दीकी साहब पे रावलपिंडी पुलिस ने बेमाना तशद्दुद किया, जिसकी बुनियाद पे हम आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। उनके साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। और दूसरा एक क्वेश्चन मार्क छोड़ के जा रहा हूँ कि अगर उनकी तरफ से या उनके घर वालों की तरफ से कोई भी इल्लीगैलिटी हुई थी, या इस तरह का कोई तशद्दुद या किस तरह की कोई चीज़ हुई थी, या हवाई फायरिंग थी या काइट फ्लाइंग के नुक्ता नज़र से कोई चीज़ें हुई थी, तो पुलिस का काम ये था कि वो उन पे FIR देती और गिरफ़्तार करके ले आती। पुलिस का काम ये नहीं है कि वो लोगों पे तशद्दुद करेगी। तो एक वकील भाई हमारे थे, इनके साथ इतने वकला हज़रात खड़े हैं उनके साथ, लेकिन अगर एक आम आदमी के साथ ऐसा होता है तो वो कहाँ जाएगा, उसकी दाद रसी कैसी होगी। तो मैं ये इंतज़ामिया से पुरज़ोर अपील करता हूँ कि कम से कम ये जो अगर तो काइट फ्लाइंग के हवाले, बसंत के हवाले से कुछ मामलात हैं, तो बुनियादी तौर पे उनको पकड़ना चाहिए जहाँ पे ये तैयार हो रहे हैं। पतंगें तो तैयार हो रही हैं, वहाँ से तो वो बत्ते लेते हैं और उनको चलने देते हैं, और बाद में जो बेचारे मस्कीन गरीब लोग हैं या जो बसंत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पकड़ लेते हैं और फिर गिरफ़्तार करके ले आते हैं और उनके साथ बुरा सलूक किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी यासिर महमूद चट्ठा, फॉर्मर सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी। मुझे पता चला इलेक्शन का समा था, इलेक्शन में हम बिज़ी थे। जब इलेक्शन से फ्री हुए तो हमें पता चला कि हमारे एक वकील भाई को बड़ी बेदर्दी के साथ पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनाया। इन्होंने घर सोए हुए वकील को जब उसके दरवाज़े तोड़े गए और वो सोया हुआ उठ के बाहर आया और उसने पूछा कि क्यों मेरे घर में विदाउट परमिशन आप इंटर हो रहे हैं, तो इन्होंने उसे घसीट के बाहर निकाला और निकालने के बाद उसको तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसकी वीडियो सारी दुनिया में इस वक्त शेयर हो चुकी है। ह्यूमन राइट्स वालों की कॉल्स आ रही हैं कि इतनी बेदर्दी से पुलिस वालों को मारने का किसने इख्तियार दिया है। ऐसे तो किसी जानवर को भी नहीं मारा जाता। जिस तरह वो कांस्टेबल जो कि क्या कहते हैं मैट्रिक पास एक लॉ ग्रेजुएट को मुंह पे मुक्के मार रहा है और उसको हमारे सामने लाया भी नहीं जा रहा कि इस वक्त उसकी आंखें खुली नहीं रहीं, और जो हमें बताया गया है हमारे मुखबर की तरफ से कि उसको थाने के अंदर नंगा करके मारा गया है। इन्होंने इतना जुल्म किया है और इन्होंने ये जो वकुआ बनाने की कोशिश की है कि फ़ायर हुआ है, जो लोग फ़ायर कर रहे थे वो हवा से फ़ायर नीचे आया और हल्की सी बाजू के ऊपर किसी को फ़ायर जो हवा से नीचे आके गिरा और उसको टच हुआ, उसको इस वकील के ऊपर डालने की कोशिश की। और अभी ये इसको ज़्यादा इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वकला जो हैं वो पुरअमन हो जाएं। हम पुरअमन नहीं होंगे। अगर उन्होंने हमारे साथ ये काम किया है इसका उनको जवाब देना चाहिए और देंगे, और हमें जवाब लेना आता है।
आज रावलपिंडी बार के वकला पुलिस गर्दी के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं। हमारे एक भाई वकास को जिस तरीके से पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनाया उनके घर में रेड करके, हम नहीं कहते कि आप कानूनी कार्रवाई ना करें, आप रूल ऑफ लॉ है, हम रूल ऑफ लॉ में बिलीव करते हैं। अगर हमारे किसी भाई ने भी कोई गलत काम किया है तो ज़रूर उसको कानून के मुताबिक प्रोसीड करें, लेकिन पुलिस को या किसी इदारे को इस बात का कोई इख्तियार नहीं है कि वो किसी के ऊपर इस तरह हाथ उठाए, तशद्दुद का निशाना बनाए, उसकी डिग्निटी के ख़िलाफ़ बात करे या कोई ऐसी हरकत करे जिससे उसकी डिग्निटी मुतासर हो। तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी आवाज़ है जो वकला ने यहाँ से उठाई है। ये क्योंकि पंजाब भर में ख़ास तौर पे और पाकिस्तान सारे में बिलअमूम पुलिस जिस तरह से शहरियों को तशद्दुद का निशाना बनाती है, उनको थानों के अंदर और थानों से बाहर पब्लिक मकामात पे भी, तो ये उसके ख़िलाफ़ एक ऐसी यहाँ से उठने वाली आवाज़ है जो इंशाअल्लाह सारे पंजाब में भी जाएगी और पाकिस्तान में भी जाएगी। हम ये चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ के मुताबिक आप कानून के मुताबिक प्रोसीड करें, जो कानून आपको इख्तियार देता है वो उसके मुताबिक आप चलें, और जो आइन ने लोगों के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया है। पुलिस गर्दी, पुलिस गर्दी, तो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो भी इन्वेजन आएगा वकला उसका डट कर मुकाबला करेंगे, उसको कंडेम करेंगे, उसके खिलाफ जदोजहद करेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम कानून की बालादस्ती को यकीन बनाएंगे और किसी इदारे को पुलिस को इस बात का इख्तियार बिल्कुल नहीं देंगे कि वो लोगों को, शहरियों को, वकला को तशद्दुद का निशाना। पिंडी बार के वकला, पिंडी बार के वकला, पुलिस गर्दी। आज मैं ये अनाउंसमेंट यहाँ पे करता हूँ कि वकास भाई मेरी सीट पर बैठेंगे स्टेज पे। ये मेरा भाई वकास जाना रायत हमेशा बुलंद रहेगी। बात सिर्फ इतनी सी है कि जब भी काम करो नीयत साफ होनी चाहिए। मेरा अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है कि दुनिया तो नहीं जानती नीयत की, लेकिन वासिलु कौलकुम अबिजरू नहीं, जो बात तुम कहते हो चुप रहते हो। इन्ना बेशक अलीम इल्म रखता हूँ बिज़ात सदूर व
वो बात जो तेरे सीने के अंदर है, हमारे सीने के अंदर बाहर की मोहब्बत, बाहर की शफकत, बाहर की इताअत, बाहर की रवायत और मैं ये बताता चलूं, ये सफर यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, नहीं करेंगे। हमने हमेशा लाकानूनियत और गैर दस्तूरी अमावल जितने भी हैं उसकी हमेशा मुखालफत की है। हमारा इस मैटर को आगे लेके चलना इस बात की दलील होगी कि हम हमेशा लाकानूनियत के खिलाफ हैं। किसी स्टेट होल्डर को ये बिल्कुल भी हक नहीं पहुंचता और न ये हम देते हैं कि वो अपने कम्युनिटी से हटकर किसी अदारे का चापलूसी करता हुआ नजर आए, अपनी गर्ज को सामने रखकर अपनी गर्ज की तकमील के लिए अपने सर को सरनगूं करके हाथ बांधा हुआ नजर आए, ये मुमकिन नहीं हो सकता। नहीं मैं अमूमन ये कहता हूं कि ये जो बोर्ड ऑफ ऑनर है ये कहता है कि किसी जोन में मत रहना, ये हमेशा आवाज देता है कि आपसे कई आलार आए और चले गए, शक हो तो पढ़ ले, रहना कोई है जिसने बार की इज्जत और तकद्दस पे हरफ ना आने दिया और वही रहेगा। मैं हमेशा आपके तहत आपके इत्तेफाक को सबूत पेश करता हूं और यही मुझे फ्यूचर में भी चाहिए। आप ये इंशाअल्लाह अज़ीज ये बात ज़हन नशीं करके चले जाएं कि ये मामला यहाँ पे नहीं रुका, इसको आगे चलाएंगे और जो भाई के साथ ज्यादती हुई है वो आपको नजर भी आएगी, जो बात यहाँ पे कही है वो उसको प्रैक्टिकल, क्योंकि एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स, कि आपके किरदार आपके अल्लाह रब्बुल इज्जत आप तमाम कहानियां नासर हो, इस बार की कदर मंजिलत पे अल्लाह रब्बुल इज्जत इजाफा फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दावत दूंगा वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल जनाब इरशादुल्लाह खान साहब को, जो मौजूदा मुंतखब क़यादत है इन्होंने किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। इन मामलों में बहुत सारे बैंक और चैनल जो वो इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये हमारे लिए फख्र की बात है कि आपकी मुंतखब करदा क़यादत सुबह से अपने वकला के साथ थी और किसी भी किस्म की लालच जोश धांधली को मुस्तरद करते हुए आज अल्लाह ताला ने आपके इत्तेहाद और आपके जज्बे के तहत ये कामयाबी दी कि हमारा भाई वकास हमारे साथ हमारे दरमियान मौजूद है। मैंने बहुत कुछ बातें की, मैंने कहा जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसला करेगी पंजाब बार कौंसिल पूरी की पूरी उस पर मुकम्मल ईमान कौन सा कानून है, जंगल का कानून है कि जिसके घर में चाहे सीढ़ी लगा के दाखिल हो, किसने इख्तियार इसको किया? रोज इस किस्म के कोई न कोई, ये तो आज हमारा भाई का विकास था जिसके साथ जाती हुई तो हम सब लोग इकट्ठे हैं, कितने लोगों के साथ रोजाना ये जाती है। आप बताएं, बेचने वालों को तो रोकते नहीं, उड़ाने वालों को पकड़ने के लिए घरों पे सीढ़ियां लगा के चले जाते हैं। उनके घर की चादर चार दीवार, जब पुलिस जिस घर में दाखिल हो उसके बाद आगे वहां क्या होता है ये बताने की मुझे जरूरत नहीं कि क्या कुछ ये वहां करते हैं। जो ज्यादती उसके साथ की है इंशाअल्लाह, जैसे सदर साहब ने कहा, इसका हिसाब होगा। आप जो फैसला करेगी हम उसको मुकम्मल तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे और उसमें किसी किस्म की कोई रियायत जो नहीं होगी। तब भी इसी तरह ही
आइंदा के लिए इन वाक़यात का सद्देबाब जो है वो हो सकता है। आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत खुशबू उन्होंने सुबह से जो है ड्यूटी दी है, सीनियर्स का भी बहुत खुशबू, लेकिन खास तौर पर अपने छोटे भाइयों का हमेशा मेरी मदद की। अब हाई कोर्ट की एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरफ से मिठाई है, ये इनकी जीत की मिठाई है और ये विकास की मिठाई है। ये आपका काले गेट के साथ बांधना है, गेट के साथ बांधना है, ये हमारा एम है। कोई पुरअमन नहीं है, ऐसे जो आए उसको पकड़ के काले गेट के साथ बांधना है, पट्टा डाला जाए। तमाम लोग जो है तमाम भाइयों से मेरी गुजारिश है, मैं शायद इखलाक से गिरी हुई भी को बात कर दूं तो सबसे मैं माजरत, ताकत को काम ना होने दीजिएगा, इस जज्बे को काम ना होने दीजिएगा। अगर आज आप अपने हक की खातिर ना लड़े और ये बदला आपने ना लिया तो मैं आपको ये गारंटी से कहता हूँ कि कल अगला निशाना पुलिस का आप होंगे, मैं होऊंगा। और ये हमारे इसी तरह घरों में घुसकर कभी पतंगबाजी की आड़ में तो कभी किसी और जुर्म की आड़ में ये हमारे घर में घुसेंगे और हमारे साथ इसी तरह करेंगे। सिर्फ और सिर्फ ये हमारे काले कोर्ट को कमजोर करने की साजिशें की जा रही है। तो क्या अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने मेंबर मुअज़्ज़ज़ मेंबर जनाब वकास सिद्दीकी के लिए इकट्ठे हुए हैं, जिनको पुलिस ने FIR दर्ज की है गैर कानूनी तौर पे। मेरे साथ मुअज़्ज़ज़ मेंबरान भी मौजूद हैं। सर, आप अपनी राय का इज़हार करें। 2 दिन पहले हमारे भाई हैं, हमारे रावलपिंडी बार के मुअज़्ज़ज़ मेंबर वकास सिद्दीकी साहब को पुलिस ने जिस बर्बरियत का और तशद्दुद का निशाना बनाया है, जिसकी वजह से हम आज सरापा एहतजाज है। और आज सुबह से हमने पुलिस का तालाबंदी की, दाखिला बंद की और कोर्ट्स के अंदर भी और बाहर खड़े हैं अपने भाई के लिए वो रिमांड पेश करेंगे थोड़ी देर में। हम उनके लिए तमाम अपनी यकजहती के लिए तमाम इकट्ठे हुए हैं और जब तक उनकी रिहाई नहीं होगी उस वक्त तक हम सरापा एहतजाज रहेंगे और अपनी तरफ से भरपूर इंशाल्लाह हम एहतजाज जारी रखेंगे जब तक हो। मेरा नाम वकास समर साहब बार का सबका जॉइंट सेक्रेटरी और वकास सिद्दीकी है, लड़का है ये मेरा क्लास फेलो भी है, बहुत ही शरीफ लड़का है। और पुलिस ने ये जो एक फेक FIR दर्ज की है, हम उसकी मजम्मत करते हैं और इसके खिलाफ हम एहतजाज भी कर रहे हैं। हमारा एक ही मुतालबा है, एक तो ये कि इस FIR को खारिज किया जाए और दूसरा जो वीडियो वायरल हुई है उसमें जो मुलजमान साफ साफ नज़र आ रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि किसी भी कानून में ये कहीं नहीं लिखा और ना ही कानून इजाज़त देता है कि अगर कोई मुलज़म आपकी कस्टडी में है तो आप उस पर तशद्दुद करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान कुरैशी है, मैं सबका एग्जीक्यूटिव मेंबर हाई कोर्ट में हूँ। हमारे भाई की जो वीडियो वायरल हुई है जिसके ऊपर उन्होंने पुलिस वालों ने बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया है, जो कि सरासर कानून की खिलाफ वर्जी है। अगर कोई बात होती है तो उसको कानून के मुताबिक डील करना चाहिए। ये बनाना पब्लिक तो नहीं है ना, इसमें वकला बरादरी को चाहिए कि वो अपना रोल प्ले करें और कानून के मुताबिक हम चाहते हैं कि कार्रवाई हो। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हैसन महमूद राजा एडवोकेट। और जो ये वकास सिद्दीकी हमारे प्यारे भाई पर 780 ये दहशतगर्दी की दफात जो लगाई गई है, दहशतगर्दी क्या जो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल तक में बता दूँ कि दहशतगर्दी जो मचाई गई है वो तो पुलिस वालों ने मचाई। जो उस बंदे को मारा, लोग जो उस अवाम में खौफ व हरास पैदा हुआ, तो दहशतगर्दी वो थी जो वीडियो में देखी जा सकती है। ये जो अट्रैक्ट करती है 780 है, ये पुलिस वालों के ऊपर, SP के ऊपर, वो जितना अमला था, CPO, ये सारी अट्रैक्शन उसकी तरफ जाती है।
और अभी ये इन्होंने हमारे भाई विकास सिद्दीकी को पेश करना और जो कि ये पेश नहीं कर रहे तो इनके ऊपर इलीगल डिटेंशन का भी हम ये जो है दावा बोलेंगे। और इसके अलावा हम अगर ये नहीं पेश करेंगे तो हम अपने विकास सिद्दीकी एडवोकेट को अपने कांधों पर बिठा के इस अदालत में पेश करेंगे और उसको वो हमारा हीरो है और हम सब विकास सिद्दीकी एडवोकेट हैं। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। पुलिस कर दी, पुलिस ना मंजूर, ना मंजूर। गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा से जिस वक्त भी पुलिस गर्दी का शिकार वकील साहबान होते हैं तो उसमें एक मकरूह चेहरा इस्टेब्लिशमेंट का, एक मकरूह चेहरा पुलिस का हमेशा से सामने नज़र आ जाता रहा है। अभी हम इस वक्त एक पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। हमारा भाई वकास, उसको पुलिस ने रात को ख़ासा टॉर्चर किया है और हम इस पे सरापा एहतजाज हैं और इंशाल्लाह उसकी रहाई तक हम अपने चैम्बर्स में नहीं बैठेंगे और इंशाल्लाह बाहर उसके लिए उसके साथ इज़हार यकजहती के लिए मौजूद होंगे। और बाकी जो भी हो सका, बाकी पुलिस वालों को ये थोड़ी सी शर्म, कोई हया चाहिए कि आपका और लॉयर्स का हमेशा चोली दामन का साथ रहा है, लेकिन जिस वक्त भी कोई ऐसी सूरत हाल होती है मामले की सुलह सफाई से हल करने की बजाय आप लोग अपनी आंखें पेशानी पे रख लेते हैं। तो आज फिर जिस वक्त हम अपनी आंखें पेशानी पे रखेंगे तो पुलिस वालों के लिए ख़ासी मुश्किल होगी। पुलिस वालों को चाहिए कि अपनी औकात में रहें, अपनी शल में रहें और उससे बाहर अगर निकलने की कोशिश करेंगे तो वो फिर हम उसको निपटाना जानते हैं। और तमाम लॉयर्स से ये रिक्वेस्ट है कि इस मामले में वकास के साथ इज़हार यकजहती के लिए हर पेशी पे पेश होएं। उसके साथ जब भी बार कॉल दे, जब भी उसके दोस्त कॉल दें तो उसके लिए पहुँचें और इकट्ठे रहें। इत्तेहाद में बरकत है। अस्सलाम वालेकुम। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। पुलिस गर्दी, सीपीएम